आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करते हैं ये इमैनुअल मैक्रोन, फर्जी जबरदस्ती। अबे 2027 में तुम्हारा प्रेसिडेंशियल टर्म एक्सपायर हो रहा था। फ्रांस में 5 साल के लिए सरकार चुनी जाती है, तुम वेट कर लेते। 2017 में प्रधानमंत्री चुने गई है, 2022 में दोबारा इलेक्शन हुआ, दोबारा ये जीत के आए। 245 सीटें इन्होंने जीती, इनकी पार्टी ने। आपको बता दूं कि ऐसी सिचुएशन कभी फ्रांस में पहले आई नहीं है। 1988, 89, मतलब 1988 से लेकर 2002 तक हंग असेंबली रही है, लेकिन उसके बाद स्टेबिलिटी रही है। ऐसी सिचुएशन पहली बार देखी है और ये बहुत ज़्यादा समय तक चलने भी नहीं वाला। फ्रांस बट गया है। फ्रांस में तीनों तरफ से हमला हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, क्या फ्रांस में तख्ता पलट होगा उसका जवाब देंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये जीएस पेपर 2 और 3 के लिए। और उसके लिए हमने आंसर राइटिंग का कोर्स निकाला सिर्फ 600 रुपये में। बहुत लोग मुझसे कह रहे हैं सर इतना सस्ता कैसे, लेकिन ऐसे ही है। आंसर राइटिंग शुरू करिए, मेंस अब शुरू ही होने वाला है अपनी। बिल्कुल भी आप वेस्ट मत करिए अपना टाइम। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाएंगे, कैसे आंसर राइटिंग होती है, आपके आंसर चेक किए जाएंगे, बताया जाएगा गलतियाँ कहाँ पे। सिर्फ 600 रुपये का कोर्स हमने निकाला है। पिछली बार ये कोर्स बहुत बेस्ट सेलिंग रहा था हमारा और बहुत क्वालिटी रहा था, बहुत बच्चों ने मतलब उनको बेनिफिट हुआ था। तो आपको एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करवाया जाएगा, वहाँ पे सारी फैकल्टीज़ हैं। तुरंत आप सवाल पूछिए, तुरंत आपका निवारण होगा हमारे ऐप को, नहीं तो आप वेबसाइट पे भी ये मिल जाएगा। तो बेसिकली ये 3 हैं। फ्रांस में तख्ता पलट होगा, जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। हालांकि मरीन लापेन कहती हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव तख्ता पलट यहाँ पे इमैनुअल मैक्रोन ने किया है 1958 में। वैसे इनका संविधान कई बार आया है, मैं बताऊंगा अभी फ्रांस के बारे में। 1958 में जो इनका संविधान, मेन संविधान आया, संशोधन होते रहते हैं, और उसके बाद यही था। 49.3 एक बड़ा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। मतलब उसमें यह कहता है कि प्रधानमंत्री के पास पूरी पावर है, अगर की इश्यूज पे कोई प्रॉब्लम होती है तो प्रधानमंत्री जो है फाइनल डिसीजन लेगा, और जो पार्टी होगी उसी का प्रधानमंत्री होगी। सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है फ्रांस, यानी कि प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री एक, लेकिन प्रेसिडेंट को ज़्यादा ताकत है। 5 साल के लिए यहाँ पे सरकार जो है वो चुनी जाती है। 925 टोटल सीटें हैं, 348 के करीब सेनेट में। सेनेट वही है, अपर हाउस खैर उतनी ज़्यादा उसकी महत्वता नहीं है, मतलब वही है कि, लेकिन ज़्यादा महत्वता है इनके लोअर हाउस की, ठीक है ना। तो अब जो इनकी पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस है उसमें तकरीबन 577 सीटें हैं, राइट। और 577 सीटें जो नेशनल असेंबली है, इसमें से आपको 289 जीतनी है। 289 जीतनी है। कितनी जीती सबने देख लीजिए। जीन मेलनकॉल, या पता नहीं जो भी ये पढ़ा जाएगा, 188 सीटें जीती, नंबर 1 पे आए हैं ये। और ये हैं फार लेफ्ट। उसके बाद इमैनुअल मैक्रोन, सेंट्रिस्ट पार्टी है इनके, सिंबल, 161 सीटें जीती हैं, 27.9% वोट मिले हैं। सबसे ज़्यादा यही लेफ्ट को मिले हैं वोट। अब आप बोलेंगे सर वोटिंग परसेंटेज इनको सबसे ज़्यादा, या टोटल की बात हो रही है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। और उसके बाद मरीन लापेन, सबसे कम वोट, 142 सीटें। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लग रहा था मरीन लापेन जीतेंगी, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है भाई। जनता है, जैसे हमारे इलेक्शन में जनता ने दिखा दिया सबको सबकी औकात, वैसे ही फ्रांस में भी सबको सबकी औकात दिखा दी, ठीक है ना। मरीन लापेन मुझे लग रहा था कि शायद यही जीतेंगी, और मरीन लापेन नहीं जीती, ये हार गई। हारी नहीं, मतलब सबसे तीसरे नंबर पे आई है ये। खुश हूं मैं। फ्रांस में राइटिस्ट नहीं आने चाहिए, क्योंकि भारतीयों को प्रॉब्लम होगी। हमारे एजेंडा सबसे ऊपर होने चाहिए, हम उन्हीं की बात करेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो इमाइग्रेशन पे बहुत लगाम कसी जाएगी। तो राइटिस्ट अगर आएंगे तो भारत के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। सेंट्रिस्ट सबसे बढ़िया है। लेफ्ट की अगर बात करते हैं, पहली बात तो तख्ता पलट की हम बात कर लेते हैं। फ्रांस में कभी तख्ता पलट हुआ ही नहीं, ना होगा। फ्रांस में तख्ता पलट होता 1789 में, फ्रेंच रेवोल्यूशन। ऐसे ही हालात अभी दिख रहे हैं, सेम हालात। क्या हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन में? राजा मस्त जनता पस्त, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ लिए। कंगाली में आटा गीला, ऊपर से सारा पैसा अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में लगा दिया। अमेरिका जीत गया, अमेरिका के खिलाफ लगाया था, अमेरिका जीत गया, ब्रिटेन हार गया, लौट गया वो, सारा पैसा बर्बाद। पब्लिक सड़क पे आ गई। बहुत सारे फ्रांस की आर्मी के लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा था। फ्रांस की आर्मी को बहुत समय से पैसा नहीं मिला था, अरसे बीत गए, पैसा नहीं मिला, और वॉर पे वॉर लड़े जा रहे हैं।
लोगों ने ये देखा कि बेटा हम जो हैं मर रहे हैं, और यहाँ जो राजा का पूरा किला है, बेस्टाइल फोर्ट, वहाँ गार्डन गार्डन हो रहा है, वहाँ रोटियाँ तोड़ी जा रही हैं, वहाँ फल खाए जा रहे हैं, ईंट से ईंट बजा दी, एक एक ईंट चुरा के ले गए थे उस किले की जुलाई में। और उसके बाद एक नई सत्ता का जन्म हुआ, एक बहुत बड़ी सी असेंबली, नेशनल कन्वेंशन हुआ। उसमें खाली वो लोग बैठे थे जो सरकार के चाटुकार, जो राजा के चाटुकार, ठीक है। इधर जो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर थे लॉयर, और जो पूरी जनता को रिप्रेजेंट करते थे, जो 90% थी, उनकी कोई नहीं सुन रहा था। घुस गई पूरी जनता, हमको भी वोटिंग अधिकार दो, हमको भी वोट करना है, तुम्हारी ऐसी की तैसी। एक तरफ बैठे थे राइटिस्ट, जो कि राजा का, लुई का सपोर्ट कर रहे थे। कौन थे राजा, चलो कमेंट बॉक्स में बताओ। दूसरी तरफ बैठे थे लेफ्टिस्ट, जो कि जनता के साथ थे। तो वही लेफ्ट और राइट का कंसेप्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया है ना। और तख्ता पलट हुआ, यहां पे राजा को हटाया गया, जनता की सरकार आ गई, और 10 साल तक 1789 से लेकर 1799 तक जनता की सरकार रही। लेकिन फिर नेपोलियन आ गया। नेपोलियन ने 1802 में अपने आप को एम्परर घोषित कर लिया, और उसके बाद नेपोलियन राज, नेपोलियन एरा शुरू हो गया। नेपोलियन के बारे में जब आप पढ़ोगे तो जोसेफिन के बारे में जरूर पढ़िएगा। खैर उसके बाद कहानी अधूरी है। बहुत बड़ा राजा, बहुत बढ़िया। मैं हमेशा बोलता हूं बेटा, जितना भी बड़ा हो ना, आदमी की असली औकात औरत के सामने पता चलती है। बहुत बड़ा राजा। लेटर्स देखो, लेटर्स ऐसा लग रहा है कि कोई छिचोरा लिख रहा है। तुम मुझसे याद नहीं करती, मैं तुमको इतना बोल रहा हूं, इतना प्यार कर रहा हूं, तुम रिप्लाई नहीं कर रही हो। वहां युद्ध में लड़ रहे हैं सर, यहां लेटर पे लेटर भेजे जा रहे हैं, चिट्ठी ना कोई संदेश। और जोसेफिन बहुत इंटेलिजेंट, अरे गजब है यार। नेपोलियन और जोसेफिन मतलब कमाली है उनका, क्या ही बताएं। खैर छड़ी, हम वो बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन तब हुआ था तख्ता पलट, और फिर 1799 में एक और तख्ता पलट होता है, जब ये पता चला कि भैया ये सरकार नहीं चला सकते। जनता के प्रतिनिधि गिलोटाइन सबका सर काट देते थे, तो ऐसे नहीं चलेगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन में मैंने पूरा एक सेपरेट लेक्चर लिया है। तो फिर नेपोलियन आया। लेकिन वही है ना कि एक बार तुम कैद में हो, तुमको हमने बाहर एक बार घुमा दिया ना, अब तुम बेटा बाहर ही जाओगे। हमने तुमको हमेशा से कैद में रखा है, और एक बार जनता को हवा दे दी कि ये देखो आज़ाद होना ऐसा फील होता है, उसके बाद फिर हम तुमको वापस भी घर में लेके आएंगे ना, तुम बोलोगे नहीं आज़ाद होना है हमको, तो लगातार तुम लड़ाई करते रहोगे कि बाहर जाना है, बाहर जाना है, बाहर जाना है ना। वही बात है कि एक बार गोवा चले गए, फिर वापस आए तो मज़ा नहीं आती, गोवा बार बार जाना है। तो वहीं आपको ये देखने को मिला। फ्रांस में भले ही 1799 में या नेपोलियन आ गया, लेकिन फ्रांस में लगातार रेवोल्यूशन होते रहे, और डेमोक्रेसी की मांग उठती रही कि जनता की ही सरकार होगी, और यही पूरे यूरोप में होता रहा। और इसी तक का नतीजा ये था कि जब फाइनली जो सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सरकार की, क्योंकि देखिए फ्रांस धर्म से बहुत पीड़ित था। सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित है वो फ्रांस रहा, कैथोलिक नेशन था। उसने कहा भाई हम कुछ भी कर लेंगे, लेकिन हम दोबारा धर्म की तरफ नहीं जाएंगे। तो इसीलिए फ्रांस में बहुत कट्टरता है, सेक्युलर का नेगेटिव सेक्युलरिज्म है वहां पे आप पगड़ी नहीं पहन, अभी तो ये भी आ गया था, आप बुरखा नहीं, कुछ नहीं पहन सकते। वहां पे नेशनल हॉलिडे नहीं होता, वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कुछ भी किसी के खिलाफ बोल सकते हो। तो देखा चार्ली हेब्डो कंट्रोवर्सी हुई थी पिछले साल, याद होगा आपको। तो कुछ भी बोल सकते हो किसी के खिलाफ, किसी के धर्म के खिलाफ, वहां कोई रोक टोक नहीं है, वहां फ्रीडम ऑफ स्पीच है। LGBT सबसे रिस्पेक्टेड वहीं पे है ना। इमाइग्रेशन पॉलिसी भी काफी रिलैक्स है, क्योंकि फ्रांस बहुत झेल चुका है। बोला कि भैया अब हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है, ये सब हम दोबारा, अपनी गलतियों से इंसान सीखता है। लेकिन अभी जो इस समय हालात है वो काफी हद तक उसी एरा की याद दिलाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, इमाइग्रेशन की प्रॉब्लम, लोग बाहर से आ रहे हैं, भाग के आ रहे हैं, उनके घर में युद्ध चल रहा है तो यहाँ पे आ रहे हैं। पेंशन वाला इशू, 62 से 64 साल पेंशन की उम्र की, भैया वैसे ही पैसा नहीं है तो पेंशन पे पेंशन बांटे जा रहे हो। इमानुएल मैक्रोन की बहुत किरकिरी हुई है। टैक्स रिफॉर्म्स, जो बहुत सारी इमानुएल मैक्रोन की जो पॉलिसी थी, मरीन लापेन धर के गरियाती हैं, कहीं पे भी आती है गरिया देती है। और अभी बोला कि तुमने तो तख्ता पलट कर ही दिया है। अब ये ऐसे आरोप लगाए तो मरीन लापेन, यहाँ इमानुएल मैक्रोन ने बोला बहुत हुआ, ऐसी की तैसी, तुम्हारी करा लो इलेक्शन, चुनाव कराओ, बहुत हुआ। 2027 में 5 साल सरकार चलती है, 2017 में आप 2022 में फिर चुन के इमानुएल मैक्रोन, और 2027 में इलेक्शन थे। इन्होंने कहा नहीं, ऐसा कैसे। इन्होंने जून में बोला कि इलेक्शन करवाओ। फर्जी बात। अभी गैब्रियल अट्टाल जो हैं
वो केयर टेकर पीएम है। अब सबसे जरूरी बात यह है कि भाई ओलंपिक शुरू होने वाले हैं 27 जुलाई से। पेरिस ओलंपिक्स, इस बार ओलंपिक्स पेरिस में है और अभी बस कितने 20 दिन बचे मुश्किल से, तब तक केयर टेकर पीएम रहेंगे एटाल जो हैं। और उसके बाद जो पीएम बने, मरीन लापेन बनेगी जहां तक है, हो सकता है, बट शायद पॉपुलर इतनी नहीं है मॉडरेट्स में। लेकिन बड़ी बात यह है कि 161 सीटें इनको मिली और 142 सीटें इनको मिली मरीन लापेन को। यह बहुत बड़ा झटका है ना। अब सरकार बनाएंगे इमैनुअल मैक्रोन, इनके साथ नहीं जाने वाले। हालांकि प्रधानमंत्री इन्हीं की पार्टी का होना चाहिए। एक जर्नलिस्ट फ्रैंकोइस करके हैं, शायद उनको बनाया जाए प्रधानमंत्री, मॉडरेट लीडर को बनाया जाए। हालांकि पहली मरीन इन्होंने बोल दिया है कि भैया देखो, जो प्रधानमंत्री है बढ़िया होना चाहिए और तुम हमारी पार्टी से ही चुनो, मतलब इन्होंने बोला, सॉरी यहाँ पे एनएफपी में, और ये आप रिस्पेक्ट करिए, मतलब अगर आप ऐसा करोगे तो रिस्पेक्ट होगी आपकी। तो अब इमैनुअल मैक्रोन सरकार इनके साथ मिलकर नहीं बनाने वाले। दोनों ऑपोजिट आइडियोलॉजी है, फार लेफ्ट है, फार राइट है, ये सेंट्रिस्ट है। तो किसके साथ बनाएंगे? एक रिपब्लिकन पार्टी है, एक ग्रीन पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी है। तो बाकियों के साथ मिलकर 289 तक पहुंच जाओगे आप, ठीक है ना, 289 तक पहुंच जाओगे। तो जोड़ तोड़ की सरकार बनाएंगे मॉडरेट्स के साथ मिलकर इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। सबसे पहला इन्हीं को ही मिलेगा मौका, बट ये इनके साथ कोई शायद आएगा नहीं, क्योंकि ये भाई फार लेफ्ट। अब दंगे की तो बात ही नहीं की। जैसे ही ये पता चला कि लेफ्ट जीत रहा, दंगे हो गए, लोग आ गए, लोगों ने रिपब्लिक ला प्लाजा को जला दिया। फार लेफ्ट और फार राइट एक ही जैसे हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। दोनों एक्सट्रीम, दोनों कट्टर अपनी अपनी आइडियोलॉजीज को लेके। तो सब कुछ जला डाला, उठा के लाइफ जला डाला, तो जिंगा लाला ऐसे। तो यहां टीयर गैस छोड़ेगा, और पेरिस पे हुआ ये, जो कैपिटल है फ्रांस की। अब ऐसे में सवाल बनता है कि क्या तख्ता पलट हो जाएगा, क्या आर्मी टेक ओवर कर लेगी? जवाब है नहीं, क्योंकि फ्रांस में कभी वैसा रहा नहीं। हालांकि वो कर सकती है। अगर फ्रांस में तख्ता पलट हो गया तो पूरे यूरोप में तख्ता पलट होने लगेगा, पूरा यूरोप धराशायी हो जाएगा। बट डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऐसा है फ्रांस का कि ऐसा नहीं होगा। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऐसे हैं फ्रांस में कि ऐसा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हां, एक तरीके की बात है कि अब देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं, ये पहली बार हुआ है इस तरीके की सिचुएशन। आप बहुमत से दूर नहीं हो, बहुत ज्यादा दूर हो, बहुत ज्यादा दूर हो। पब्लिक 3 में बट गई है और पब्लिक में भी नाराजगी है, पॉलिटिकल नाराजगी है, आप समझ रहे हो। तो हालात खराब है फ्रांस के इस समय। देखेंगे आगे क्या होगा, आगे आने वाला समय क्या होगा। लेकिन फिलहाल इमैनुअल मैक्रोन जो है वो सरकार बनाएंगे, आप ये मान के चलिए, और जुलाई के बाद इन्हीं की सरकार देखने को मिलेगी। लेकिन मुझे लगता है ये करने की जरूरत ही नहीं थी मैक्रोन को, कि उन्होंने काम किया, इलेक्शन करवा दिए। आराम से अपना टर्म पूरा करते और उसके बाद इलेक्शन करवाते, वो ज्यादा बेटर रहता। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।